इसमें खाली एक्स टाइप बनेगा और इसमें कैसे बनेंगे, एक्स टाइप एंड वाई टाइप। जो इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा वहाँ पर बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है इनके थ्रू। क्लियर है? तो ये आप अच्छे से समझ लें कि इतना आपने अच्छे से समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया। अब इसके आगे मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन हाई नंबर्स। ठीक है बच्चों, हाई नंबर्स में फॉर्म होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्मॉल साइज्ड यानी कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये। क्लियर हो गया? स्मॉल साइज्ड हाई नंबर्स एंड क्या होते हैं ये, मोटाइल। क्लियर हो गया? ये क्या होते हैं, मोटाइल, यानी कि ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब इसी के कंपैरिजन में आप फीमेल गैमेट को देखें। यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था मेल गैमेट क्या होते हैं बच्चों, स्पर्म होते हैं ना। तो यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर लें, कहीं बच्चे भूल ना जाए। तो जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स, और इसको मैंने बताया था वैसे फिर मैं कर देता हूँ, एग या ओवा या ओवम। ओवम सिंगुलर हो गया और आपका ओवा जो होता है प्लूरल होता है। तो फीमेल गैमेट्स फॉर्म्ड इन वेरी लेस नंबर इन होल रिप्रोडक्टिव लाइफ। ये क्या होते हैं, ये लार्ज साइज्ड होते हैं। दीज आर लार्ज साइज्ड किसके कंपैरिजन में, स्पर्म के कंपैरिजन में। देन स्पर्म नॉन मोटाइल एंड स्टोर्स फूड फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब ये बताओ बच्चों, मैंने ये सब इतना सब क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है मैंने कि जो स्पर्म होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं, हाई नंबर में फॉर्म्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करना होता है तो बहुत सारे रास्ते में ही डेड हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये रीज़न होता है। स्मॉल साइज्ड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े होंगे तो ये इतनी ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस कैसे हो पाएंगे और फिर मूव कैसे कर पाएंगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। एंड ये मोटाइल होते हैं, इनका और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, शेप वो इस तरह से होता है, जैसे आप यहाँ देखेंगे ये हेड पीस है और ये इनका मिडिल पीस होता है और ये इनका टेल रीजन होता है। तो इसी वजह से इस टेल के थ्रू ये मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बात है फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स एग या ओवा, जो कि बहुत कम नंबर में बनते हैं क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता। ये साइज़ में बड़े भी होते हैं इनके कंपैरिजन में। आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि ये बनते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डिजेनरेट होते होते एक्टिव जो रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। वो 400 और समथिंग इतने रह पाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि दीज आर लार्ज साइज्ड देन स्पर्म नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके पास फीमेल बॉडी में स्पर्म आता है लेकिन एग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं और फूड को स्टोर करते हैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए। फर्दर डेवलपमेंट कैसे? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट को फिर आगे ग्रो कौन करवाएगा? तो वो जो एग सेल है उसमें अगर फूड स्टोर होगा वही तो करवाएंगे ना, यही सब। और जो एग का जो शेप होता है वो तो आपको पता ही है, राउंड स्फीयर में इस तरह से रहता है। ये आपका क्या हो गया, ये एग सेल होता है। क्लियर हो गया? क्या होता है कि जब मेल गैमेट बन चुके हैं, फीमेल गैमेट बन चुके हैं, तो अब इनका क्या रह गया, अब फ्यूज़न रह गया, जो मैंने स्टार्टिंग में क्लास के इंट्रो में मैंने आपको बताया था। जैसे कि आफ्टर फ्यूज़न, और फ्यूज़न का दूसरा नाम और क्या बताया था मैंने, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन ऑफ male gametes and female gametes,
zygotes are formed, and this unicellular structure will develop in multicellular individual after repetitive डिवीजन। क्लियर है बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आफ्टर फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जाइगोट्स आर फॉर्म्ड। ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है बेटा, जैसे कि मेल गैमेट है, जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि ये जो स्पर्म का होता है इस तरह से, और फिर यहाँ से टेल होती है और ये एग, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बना लेते हैं, ये कंप्लीट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, जाइगोट। क्लियर है, तो जाइगोट फॉर्म होता है और ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। फिर बाद में ये डेवलप होने के लिए कई बार इनमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं, एंड दिस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर विल डेवलप्ड इन मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल आफ्टर रिपीटेटिव डिवीजन। तो ये रिपीटेटिव डिवीजन कौन से होते हैं, ये रिपीटेटिव डिवीजन इनमें होते हैं माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के बाद होते 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 फिर एक कंप्लीट एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो जाता है। किसके थ्रू होता है, तो इसके रिपीटेटिव डिवीजन माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू।